गुरु महाराज ने जो कहा था वो भी याद है। लेकिन उसी चतुर्मास में सर्वदर्शनाचार्य उदयचंद जी जैन थे। ये प्राकृत मनी से, और वो सर्वदर्शनाचार्य उदयचंद जी जैन काफी बुजुर्ग थे। तो एक दिन वो आए और वो चल रहा था इसी भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र पर विद्वत गोष्ठी। उसका नाम शायद प्राचीन संस्कृति और पुरातत्व में पार्श्वनाथ भगवान, फूलचंद प्रेमी, सुदर्शन लाल जी, कमलेश जी, इस तरह के विद्वान। तो उदयचंद जी ने तब कहा था ये वाला विषय कि जुगु नागो धरणो धरा धर्म विराग संध्या तड़दम बुधो यथा। तब इस तरह की चीजें हैं। जब हम तिल्लो पंडिती उठा करके देखते हैं और उसका काल कहाँ तक मानते हैं तो उसमें हमें कुछ नाम मिलेंगे। और सारा साहित्य कोई हमारा उपलब्ध नहीं है। शिल्प कला में हम जब देखते हैं तो उमचा में एक जो मूर्ति है, एक तो मूल मूर्ति है और एक बाहर एक पार्श्वनाथ भगवान की खड़ी है जिसमें 10 भाव का चित्रण करते हुए उसमें धर्णेन्द्र और पद्मावती का भी बहुत बढ़िया ढंग से उल्लेख चित्रण किया, छाता लगाए हुए। और तो शोध खोज का तो विषय है ही, इसीलिए तो इतना जोर दिया जा रहा है कि प्राकृत जैसी भाषाएं, प्राचीन भाषाएं और ब्राह्मी जैसी लिपियों का बराबर अभ्यास होना चाहिए। मथुरा प्रवास में हम लोग वहाँ के म्यूजियम में भी गए, क्योंकि मथुरा का कंकाली टीला जब से मुनि बने तब से पढ़े आ रहे हैं। तो गए तो कंकाली टीला, हम सोचे बड़ा कोई टीला होगा। वहाँ पहुँचे तो वो तो 50 फुट गहरा गड्ढा था, लेकिन उसको एक तालाब जैसा अच्छा रूप दे दिया। पानी तो उसमें नहीं भरता था, लेकिन वो तालाब जैसा रूप था उसका। इतना ही बड़ा आकार होगा जितना अपना ये मंच है आगे से पीछे तक। तो बताया गया हमको कि यहाँ से खुदाई में सब मूर्तियाँ वगैरह निकाल के ले गए। तो वहाँ के अधिकारी थे, तो हमने कहा कि वहाँ जो पत्थर लगा रखा था उसमें सिर्फ इतना ही उल्लेख था, जैन, बौद्ध, वैदिक मूर्तियाँ ऐसे। हमने कहा कि इसका इतिहास थोड़ा बड़ा ठीक से लिखना चाहिए, और दूसरा इसको गड्ढा बना दिया, इसको कुछ अच्छा ऐसा रूप दो कि मालूम पड़े कि यहाँ पर कंकाली टीला था। तो वहाँ की मूर्ति देखने के लिए हम लोग गए, म्यूजियम गए। दूर था, जहाँ ज़्यादा मूर्तियाँ थी वहाँ तो नहीं गए, लेकिन जहाँ कम थी, कम में भी 1000 एक मूर्तियाँ तो थी, वहाँ गए। और ख़ास रूप से हमने जैन विभाग ही देखा, तो सैकड़ों मूर्तियाँ थीं प्राचीन। और वहाँ ब्राह्मी के शिलालेख 1-2 का उल्लेख तो इसमें हुआ है। इस बार ये ब्राह्मी लिपि का कैलेंडर थोड़ा सा अपडेट होकर के आया, इसमें 2-3 शिलालेख और जोड़े गए हैं। और वहाँ का वो शिलालेख का शायद उल्लेख इसमें अभी तक नहीं आया। तो वहाँ शिलालेख में हिंदी में लिख रखा था, गणि का उल्लेख अपने विद्वान भी करते। शायद एक आचार्य श्री ने भी ऐसा उल्लेख किया था उसी शिलालेख को लेकर के कि गणि का आर्य का ने एक मठ बनवाया, एक कुआं खुदवाया, एक आराम गृह बनवाया, साधुओं के रुकने की व्यवस्था की। तो इस पर उन आचार्य महाराज ने ऐसे कहा कि एक जमाना था कि गणनी और गणिका में कई बार लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। अखबार वाले तो गलत छाप ही देते हैं। समाज में कई बार वो संचालक ठीक ठाक ना हो तो वो भी गणनी माता जी को अर्थ का अनर्थ, तो आओ गणिका लिखा वहाँ पर, हमने देखा। तो वो आचार्य श्री का हम कहीं पढ़ रहे थे कि उन्होंने कहा कि एक ज़माना था कि जब गणिकाएँ भी मुनि राजों के लिए निवास वगैरह बनवाती थी, एक उदारता का, ऐसा अपनी ढंग से कहा। लेकिन जब हम उस मूल लेख को देखा तो उसमें गणिका लिखा था हिंदी में। जब मूल को देखा तो घिस तो जाते ही हैं प्राचीन शिलालेख। जब गंभीरता से देखा तो उसमें लिखा था गणनी आर्य का। अब इसको हम थोड़ा ठीक करके पढ़ें तो गणनी आर्य का।
तो कोई प्रभावशाली आर्यिका रही होंगी और उनने वो सब बनवाया, लेकिन अर्थ करने वालों ने, हिंदी वालों ने क्या कर दिया? अभी भी तो हमने उनको कहा, जो साथ में चल रहे थे उस प्रबंधक वगैरह, हमने कहा सुधरवाओ, तो सुधरा कि नहीं सुधरा ये हमें मालूम नहीं, लेकिन पिछले साल सुधारने का बोल के जरूर आए थे। अगर आपको लिपि का, भाषा की प्रकृति का, प्राकृत का, प्राकृत के स्वभाव का बोध है? गणिका का मतलब होता है वेश्या, और गणनी का मतलब होता है आर्यिकाओं की प्रमुख माता जी। कितना जबरदस्त विरोधाभास है। एक मात्रा से गड़बड़ हो जाता है। शम्यम मां पमाये गोयम, एक समय का भी प्रमाद मत करो हे गौतम। महावीर स्वामी गौतम को कहते, लेकिन वो उनके बहाने हम सबको कहते हैं कि समय का दुरुपयोग मत करो। नया कुछ लाना, नया कुछ लाना, सोना लाना, चांदी लाना, असल सोना तो आपके भीतर है। डूबो मत, लगाओ डुबकी। विषय वासनाओं में डूबने की बजाय डुबकी लगाना सीखो, बाहर निकलना सीखो। सल्लेखना को लेकर के भी शैलेश जी ने अच्छा विस्तार किया, और सल्लेखना का शास्त्र ही है भगवती आराधना, मूलाराधना, बड्ढाराहणा। आप देखिए बाकायदा आज के किसी स्कूल कॉलेज का कोर्स क्या बनता होगा जो 2000 साल पहले शिवार्य ने भगवती आराधना में सल्लेखना का कोर्स तैयार किया। 2000 साल पहले, जबकि कविताएं भी नियमबद्ध, नियोजनबद्ध नहीं मिल पा रही हैं, उस समय एक ग्रंथ पूरा नियोजनबद्ध है। 40 अधिकार, किसके बाद क्या होना चाहिए, किस में क्या विवेचन हो सकता है। छठखंडागम जैसे प्राकृत के ग्रंथ, मतलब गजब की चीज है। उसी के समकालीन या उसके पश्चात वाले ग्रंथों में भी नियमबद्धता, क्रमबद्धता, विषयबद्धता में चूक गए बहुत लोग, लेकिन एक आचार्य गंभीर गजब प्रकृति के प्रज्ञा के धनी हैं, उनकी प्रज्ञा को वंदन। और कुछ गावन गाथाएं हैं, वीरेण भी मरिदब्बम निवीरेण भी अवश्य मरिदा, विश्व आप मूलाचार में भी देख लें, भगवती आराधना में भी देख लें। धीरेण भी मरिदब्बम, मरना तो है ही, रो रो के मरने से क्या फायदा। वीरता पूर्वक, आनंद पूर्वक देह का त्याग करो। सल्लेखना समाधि चल रही ना अभी, 24 दिन हो गए, फिर भी जब हम पहुंचते हैं तो चेहरे पर बाकायदा प्रसन्नता आती है। और फिर हाँ, नाम लेंगे परम पूजा आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज को कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब शब्द थोड़े टूटने लगे, लेकिन पूरा सल्लेखना। और जो बात कही जा रही कि भूखा रख के नहीं मारा जाता है, यहाँ त्याग का जो सिस्टम है वो बॉडी के हिसाब से है। जैसे छोटे बच्चे को सीधी दाल साग रोटी नहीं खिलाई जाती है, उसका विकास, उसके आंतों के विकास के हिसाब से उसको वैसा भोजन देते हैं। ऐसे ही वृद्धावस्था में शरीर ढल रहा है, आंतें कमज़ोर पड़ रही हैं, अब वो क्या लेने के योग्य हैं, इसलिए धीरे धीरे घटते हुए पेय तक आते हैं, अंततः जल पर, उष्ण जल पर आते हैं। और जब शरीर की क्षीणता वगैरह दिखती है तो उसका भी त्याग करके तम समाधि करते हैं। सल्लेखना समाधि संथारा अद्भुत चीज है। अभी एक मुनि संकल्प सागर जी की समाधि चल रही थी, और फिल्म जगत के विवेक ओबेरॉय का आना हुआ। जब सल्लेखना देखी दंग रह गए, बोले लोग फालतू में बदनाम करते हैं, सल्लेखना तो कितनी बढ़िया चीज़ है। ऐसे आनंद से मुनिराज समाधि कर रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है, चरण छुए, सर पर हाथ रखने की बोले सर पर हाथ रख दो, तो उनके 180 जल के साथ उपास हो गए थे और 6 लगातार निर्जल उपास चल रहे थे। तो हमने उनको कहा कि 186 185 उपास हुए हैं इनके।
तो भी मुनि महाराज ने हाथ तो उतना ऊपर नहीं पहुंचा, लेकिन हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। जागृति होती है, समझ होती है। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है और बड़े से बड़े, छोटे से छोटे लोग इसको स्वीकार करते। हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सच में मूर्ख कौन है, ले तो कुछ नहीं जाना है साथ में। अभी आप देख रहे थे विद्यालय के लिए लोग दान राशि बोल रहे थे, शिविर लगेंगे, शिविर के लिए लोग सहयोगी बनेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना खाते हैं, ना खिलाते हैं और ना देते हैं, ना दिलाते हैं, और कोई देता हो तो दुखी जरूर हो जाते हैं। इतना कैसे दे दिया, इतना कैसे ले लिया। गांव में एक श्रावक थे और वो अपनी किराना की दुकान से जितना कमाते अक्सर कर बांट देते। तो लोग उनको सनकी समझते, एक छोटी सी दुकान है, इतनी सी कमाई है, और ऐसे बनते हैं जैसे बहुत बड़े दानी, बहुत अमीर है। लेकिन वो संतोषी प्राणी थे कि कुछ कमाया और किसी जरूरत पड़ी तो दिया। नगर सेठ जी से मिलना हुआ तो सेठ जी ने कहा, वो होता ना मूर्ख दिवस, कौन सा दिवस होता है? 1 अप्रैल। नहीं, वो कालिदास जी के हिसाब से भी चलता ना मूर्ख दिवस। कौन सी तिथि है वो? तो 1 अप्रैल तो अपन आधुनिकता के हिसाब से मान लो। तो उन्होंने निकाली एक लाल टोपी और सेठ जी ने कहा कि आओ श्रावक जी, आज तुम्हें हमें लाल टोपी, हम लोगों ने आज निश्चित किया है कि जो सबसे ज़्यादा मूर्ख होगा उसको ही लाल टोपी पहनाएंगे। पहना दी। कैसे मूर्ख हैं हम? अरे तुम 4 पैसे तो कमाते हो और उसमें भी खुद के लिए 1 पैसा भी बचता है कि नहीं? तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? उसने कहा कि ठीक है। उसने लाल टोपी पहन ली, रख ली। 2-4 साल बाद सेठ जी बीमार पड़े, अस्वस्थ हुए, कमज़ोर हुए, सब तरह के अस्पताल दौड़ लिए, डॉक्टरों ने भी भरपूर लूटा और अंततः हाथ खड़े कर दिए। अब इनको घर ले जाओ। जब घर ले गए तो मिलने वाले आने लगे, वो भी मिलने के लिए आए। श्रावक जी जिनको टोपी दी, टोपी साथ में लेके आए। सेठ जी वो लाल टोपी देखें और डाउट करें कि टोपी साथ में क्यों ले आए। तो श्रावक ने कहा कि सेठ जी आप क्या क्या लेके जा रहे? उन्होंने कहा कोई कुछ लेके जाता है, मैं भी कुछ लेके नहीं जा रहा। ते कमाई की जिंदगी भर एक विद्यार्थी ने भी आके कहा कि किताबें दिला दो तो नहीं दिलाई। विद्वान ने आके कहा कि शिविर लगा दो तो नहीं लगाया। आप मेरे को तो, मैं अगर ऐसा कुछ कर देता था तो मेरे को मूर्ख समझ के आपने दी, लेकिन मेरी समझ से तो मैंने जो पुण्य कमाया वो तो मेरे साथ जाएगा, और आपने जो कुछ नहीं किया कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये टोपी उसी को अच्छी लगती। ये टोपी आप कहते हैं सेठ जी ने टोपी ली, आंखों से आंसू झर पड़े और फिर उन्होंने तुरंत कहा कि इस धर्म क्षेत्र के लिए, इस जिनालय के लिए, इस विद्यालय के लिए इतना दान निकालो। और जो मतलब क्या होता है कि जीते जी समझदारी से विनय में करना सीखो। यदि भारत की करेंसी तो अमेरिका में भी नहीं चलती, फिर यहाँ के रुपए ऊपर तो चलने वाले हैं नहीं। इसलिए कमाई भी ज़रूरी है, आजीविका भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में उसका विनियोग, विनिमय, यथायोग्य वितरण और सही क्षेत्र में लगाना भी ज़रूरी है। मन स्थिति संभालिए, परिस्थिति न संभले, परिस्थिति कैसी भी हो, मन स्थिति संभालिए, कार्य की सिद्धि होगी। 2 पंडित जी को एक सेठ जी ने भोजन के निमंत्रण पर बुलाया। 2 पंडित जी चले गए और सेठ जी ने बढ़िया भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद, बढ़िया तो क्या था, जैसा था अच्छा ही था। भूख होती है तो सब चीज़ अच्छी लगती है, और पेट भरा हो तो अच्छी भी चीज़ बुरी लगती। इसलिए खूब भूख लगे फिर भोजन करो, है ना। तो उनको
अब जैसे एक परंपरा है कि पंडित जी आए हैं और जा रहे हैं तो कुछ विदाई करो, विदाई की तो उनने दोनों को 11-11 रुपये, राजेश भाई 11-11 रुपये दे दिए। तो एक पंडित जी तो मुस्कुरा पड़े और आराम से मुस्कुराते मुस्कुराते अपने पंडित जी के शिविर में आ गए, और दूसरी पंडित जी दुखी हो गए। आ तो गए शिविर में, लेकिन चेहरा रोया हुआ, उतरा हुआ, और सब विद्वानों ने कहा कि भाई क्या हुआ? तो भाई हम जहाँ आहार को गए थे तो आहार तो क्या हुआ? नहीं आहार नहीं, आहार तो हुआ, भोजन पूरा नहीं हुआ। क्या? भोजन तो पूरा हुआ, खाने में कोई कमी? ऐसे खाने में तो कोई कमी नहीं थी, पेट तो अच्छे से भर ही गया। तो फिर दुखी ये तुम्हारे साथी, ये खुश हैं और तुम। तो जो दुखी था पहले उससे कहा कि तुम कारण बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि इतने बड़े सेठ जी के घर आए हैं, इतने बड़े शहर में आए हैं, तो अपने को जो अच्छा तिलक तो अच्छा मिलेगा, लेकिन 11 रुपये ही मिले, इसलिए मुझे दुख हो गया। दूसरे से कहा कि तुम क्यों खुश हो? उनने कहा कि मैं पहले से जानता हूँ सेठ जी बहुत कंजूस हैं, इनने 11 रुपये दे दिए तो 11,000 से कम नहीं है, इसलिए मैं खुश हूँ। इतना भी निकलना मुश्किल था तो ये भी निकल आया। मना स्थिति, परिस्थिति तो जो है सो सामने है, अब खुश रहना कि दुखी रहना ये तुम्हारे हाथ में। एक पाकर के भी, दूसरा नहीं पाकर के भी, ऐसे संसार में रहना है तो थोड़ा सा मना स्थिति को संभाल के चलिएगा। और निश्चित रूप से विद्यालयों के संबंध में, शिक्षा के संबंध में जहाँ तक दिखता है वहाँ तक चलो। मला एक बात माहिती आहे, महाराष्ट्रामध्ये एक दार्शनिक आणि शिक्षण महर्षी झाले भाऊराव पाटील। भाऊराव पाटील त्यांची एक म्हण आहे, जोपर्यंत दिसतोय तोपर्यंत चला, पुढचा रास्ता आपोआप मिळेल। किसी को समझ में आया? जहाँ तक दिखता है, भाऊराव पाटिल शिक्षा महर्षि, मतलब महाराष्ट्र में यहाँ गणेश बर्णी उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में उनने आम जनता के लिए, शिक्षा के लिए काम किया। और उनकी एक बात, एक लिटी, एक लाइन कि जहाँ तक तुमको दिखता है वहाँ तक चलो, उसके आगे का रास्ता आप वहाँ मिलेगा। विद्वानों चलो, चलते रहेंगे तो रास्ता भी मिलता रहेगा, बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी चलते रहें। પોતાનું મંગલ, સૌનું મંગલ, બધાનું મંગલ થાઓ, એ મંગલ ભાવના સાથે 24 तीर्थंकर भगवान की